प्रिय दोस्तों, नमस्कार। नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग। और रसायन छाड़ी के, नाम रसायन लाग। संत कबीर का बड़ा ही प्रसिद्ध दोहा और सीधा सीधा सत्य को संबोधित करने वाला। तो इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आई वीडियो तो शेयर ज़रूर करना, जहाँ भी आप शेयर कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करिए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की, ज़रूर जुड़ें। यदि आप अभी तक नहीं जुड़े हो तो ज़रूर जुड़ें, और जो जुड़े हैं वो ज़रूर सुनें, इसका लाभ उठाएं। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, संत कबीर कह रहे हैं, नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग। अब ये संत कबीर किसी और को नहीं समझा रहे। संत कबीर का ये जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं, ये प्रस्तुत शब्द है, इसमें संत कबीर स्वयं को जगाने के लिए कह रहे हैं। लेकिन जगाना कहाँ से? एक नींद तो वो होती है जो हम लेते हैं, रोज रात में सोते हैं नहीं, कभी दिन में सो जाते हैं। जब थक जाते हैं तब आप आराम करते हैं, विश्राम करते हैं, सोते हैं, नींद में जाते हैं और तरोताजा हो जाते हैं जब आप उठते हैं। तो नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग। लेकिन संत कबीर कह रहे हैं कि उठो कबीर और जागो। नींद निशानी है मौत की। ये कौन सी नींद है? ये मोह निशा है। ये नींद है संसार की, माया की, जो हम संसार में उलझे हुए हैं। संत कबीर कह रहे हैं कि जो आप संसार में अपने आप को संबोधित कर रहे हैं और अपने लिए कह रहे हैं और अपने मन को समझाते हुए बात कह रहे हैं, इसमें दूसरे को संबोधित नहीं किया उन्होंने, अपने ही मन को कह रहे हैं कि कबीर तू उठ। तू क्या इस संसार में रात दिन लगा पड़ा है? ये सब बाहर की दुनिया है। अगर तू केवल केवल इसमें ही उलझा रहा, सारा समय तूने इसमें ही लगाया, तो सब बेकार हो जाएगा। किसी काम का कुछ नहीं रह जाएगा। तेरा जीवन यूं ही बेकार चला जाएगा। तू किसी काम का नहीं रह जाएगा। नींद निशानी मौत की। और ये जो नींद है, जगत जगत रूपी रात्रि, मोह निशा सब सो अनिहारा, देखत सपन अनेक प्रकार। मोह रूपी रात्रि में सब सोए हैं। कौन सी रात्रि? मोह रूपी। और इतना ही नहीं, सोए ही नहीं, देखत सपन अनेक प्रकार, अनेक अनेक प्रकार के सब सपने देख रहे हैं। सपने देखने का मतलब कि अब मुझे ये करना है, अब मुझे ये करना है, अब ऐसे करना है, अब मैं ये करूँगा, ये नहीं करूँगा तो ये क्या होगा। सब भविष्य की योजनाएं बनाने में लगे हुए। जैसे एक कोई बच्चा अगर किसी स्कूल में है, 12th पास कर ली, फिर वो अपना अब ये पढ़ाई करनी है, वो पढ़ाई कर ली तो अब ये नौकरी चाहिए, बड़े से बड़े कैंपस में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सभी कर रहे हैं। सबका सब अनेक अनेक सपने देख रहे। बड़ा सा घर बनाना है, बहुत सारे बच्चे पैदा करने हैं, इससे शादी करनी, बड़ी अच्छी सुंदर लड़की से शादी करनी, तरह तरह के सपने। नींद निशानी मौत की, ये मौत की निशानी है। संत कबीर कह रहे हैं यही नींद है, और कोई नींद नहीं। वो नींद नहीं जो आप नेचुरली लेते हैं, जो हम प्राकृतिक रूप से ले रहे हैं। ये जो माया की नींद है, संत कबीर उसकी बात कर रहे हैं। सब संसार में सोए हैं। संत कबीर तो कह रहे हैं सब सोए हैं। तू जाग कबीर, तू जाग, तू सोता मत रह जाना। नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग। और रसायन छोड़ के, और आगे कह रहे हैं और रसायन छोड़ के, सारे रसायन जो रस ले रहा है ना तू संसार में, ये सारे रसों को छोड़। कहीं काम का, कहीं लोभ का, कहीं मोह का, कहीं राग का, ये जो रस ले रहे हैं, जो संसार में सुख ही लेने के लिए तो भटक रहे हैं। संसार में हम क्या ले रहे हैं? रसायन ही ले रहे हैं, सुख के ही पीछे भाग रहे हैं। हमें ये सुख मिल जाए, ये मिल जाए, कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ तो मिल जाए। संत कबीर कह रहे हैं ये क्या है? केवल और केवल मौत की निशानी है। ये सब छोड़ो, ये रसायन छोड़ो जो दुनिया के हैं, जो संसार के हैं, जो माया के हैं।
नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग। और रसायन छाड़ी के, सारे इन जो रसायन हैं संसार के, इन सबको छोड़ो और रसायन छाड़ के नाम रसायन लाग। कौन से रस को पकड़ो? नाम रसायन लाग। कहीं कहीं आता है राम रसायन लाग। नाम और राम बात एक ही, नाम को पकड़ो। संत कबीर नाम पर बड़ा जोर दे रहे हैं, यानी जो आप सुमिरन करते हैं, जो जप करते हैं, एक मेथड का यहाँ पर विशेष रूप से उल्लेख किया। हमें मन को रोकना है, और मन को रोका जाता है जो मन में कई प्रकार की तरंग हैं। इन तरंगों को एक ऐसी तरंग पैदा कर दें हम अपने भीतर कि उस सारी तरंगों को वो समेट ले। एक ऐसी वेव पैदा कर दे जो हमारे अंदर वेव्स चलती रहती, विचारों की कई सारी तरंगें उठती, लहरें उठती रहती, एक लहर ऐसी कर दें कि जो सारी लहरों को समेट ले। तो वो उन्हें नाम की लहर का, कोई पवित्र नाम, वो राम हो सकता है, ओम हो सकता है, कोई भी पवित्र नाम जो आपको पसंद आए, छोटा हो सरल हो, उसके सहारे रात दिन उसका सुमिरन करो, ताकि और सारे जितने भी मन जहां जहां भटक रहा है सब संचित हो जाए, उसमें इकट्ठा हो जाए और बाहर न भागे, मन सौ में लगे, भीतर लगे। और फिर अंततः होगा क्या? जब आप ऐसा सुमिरन करेंगे, जब नाम के रसायन में लगे, और डूबकर लगना है, डूबकर। जैसे मीराबाई कह रही हैं, एरी में तो प्रेम दीवानी, मेरा एरी में तो प्रेम, मैं प्रेम की दीवानी। और आगे किसी में वो ये भी कहती हैं कि मेरी राम से प्रीति लग गई, लगन लग गई मेरी, तो मीरा जैसी लग। ऐसी नाम के साथ कोई भी नाम, वो आत्मा शब्द हो सकता है, वो राम शब्द हो सकता है, वो शिव शब्द हो सकता है, आपका जिससे, लेकिन कोई एक हो और बड़ा जो आपको निर्मलता, आपके भीतर निर्मल रहा है। क्योंकि सारे नाम हैं तो उस ईश्वर के ही, उस सत्य के ही सारे नाम, और वो अनाम है, वो नामों से परे है। अगर उस नामों से परे है तक पहुंचना है तो किसी नाम का सहारा लेना, और जपते जपते ऐसा अभ्यास करना है ताकि हम पार हो जाएं, परे हो जाए हम, अरूप रूप से अरूप की ओर, नाम से अनाम की ओर जिसका कोई नाम नहीं, शोर से ध्वनि से मौन की ओर, सत्य की ओर, संसार से सत्य की ओर, वो हमें लेकर जाएगा। और फिर कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नी, तो होगा क्या? पाछे लागा हरि फिरे कहत कबीर कबीर। इसलिए संत कबीर खुद को चेता रहे हैं और हम सबको ये संकेत दे रहे हैं कि हमें भी नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग। तुझे उठना होगा, तुझे जागना होगा, तू ऐसे सोए नहीं रह सकता। और जगे हुए के लक्षण क्या? या जग जागत जामिनी जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जो सारे परमारथी है, जो सारे प्रपंचों का, जो दुनिया के प्रपंच है, इन सब का जो वियोगी हो जाता है, बस वही सत्य है, वही योगी है, वही शाश्वत सत्य को पा भी पाता है। और संत कबीर उसी की ओर बार बार इंगित कर रहे हैं और खुद को चेता रहे हैं कि नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग। ये संसार में सोया है तू, यहां नींद वो वाली नींद नहीं, नींद निशानी मौत की, संसार में मत सोए रह जाना, उठ कबीरा जाग और रसायन छोड़ो, नाम रसायन में लगो। और नाम रसायन में लगोगे तो क्या होगा? लगते लगते एक समय ऐसा आएगा कि ये भी छूट जाए, सारे विषय इसी में समट जाएंगे, सारे विचार इस लहर में, इस तरंग में समट जाएंगे जो नाम की पवित्र लहर। और एक क्षण ऐसा आएगा कि इससे भी आप छूट जाएंगे। शायद आप बात को समझ रहे होंगे कि संत कबीर किस ओर इशारा कर रहे हैं। नाम जप सुमिरन की बड़ा माध्य, हमें कुल मिलाकर मन को रोकना है। मन मरा माया मरी, मन के पार निकलते ही सब कुछ हो जाता। सूक्ष्म से सूक्ष्म भी विचार भावनाएं सब मन से जुड़ी, और मन के पार जाना है तो ये एक विधि बताई संतों ने।
जो बड़ी कारगर साबित हुई। तो उसी की बात संत कबीर कह रहे हैं। शायद आप बात को समझ रहे होंगे, लेकिन हाँ, एक चीज तो पर्याप्त है। आप किसी भी विधि से जाइए, हमें संसार से अलग होना होगा, मन से अलग होना होगा। संसार से मतलब दुनिया में तो आप रहेंगे ही रहेंगे, संसार से यानी अपने भीतर संसार से, संसार को नहीं रखना है, संसार से अलग रहना है। शरीर से जुड़ना नहीं है, शरीर से अलग रहना है। मन से नहीं जुड़ना, मन से अलग रहना है। बस यही मुक्ति की निशानी है, यही योग की निशानी है। तो शायद आप बात को समझ रहे होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें। और हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की है, आप ज़रूर जुड़ें गीता सीरीज़ से और उसका लाभ लें। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण, एक साधक के जितने भी प्रश्न हो सकते उन सब का उत्तर अपनी पूरी गीता में अर्जुन के माध्यम से एक तरीके से दे रहे हैं। क्योंकि अर्जुन, हम सभी अर्जुन ही हैं, हालांकि अर्जुन के लिए भी पात्रता लगती है। तो जो भी उस ओर बढ़ रहा है, वो समझ लो उसके प्रश्न ऐसे ही हैं, वो मुक्त होना चाहता है और भगवान श्री कृष्ण उसे उसी का मार्ग बता रहे हैं। तो ज़रूर ज्वाइन करें जो जुड़े हुए हैं, जिन्हें सब्सक्राइब किया है, और शेयर भी करें। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।